कई साल पहले राजकुमार असुरा का जन्म भारत की पवित्र भूमि पर हुआ। उसे विरासत में पिता का राज्य ही नहीं, अच्छी शिक्षा भी मिली। फिर भी वो एक लालची और भ्रष्ट राजा बना जो दुनिया पे राज करना चाहता था। इसीलिए उसने शैतान से काला जादू सीखा और अपनी काली शक्तियां बढ़ाने के लिए इंसानों की आत्मा सूखनी शुरू की। और वो इतना ताकतवर बन गया कि उसका शैतानी नाम पड़ा असुरा नागा। लेकिन तभी एक खूबसूरत और पराक्रमी योद्धा आया, डामरा। डामरा और उसके दोस्त बेनेटोर ने एक तलवार बनाई जिसका नाम था प्राण। पर जब उसका सामना शक्तिशाली राक्षस असुरा नागा से हुआ, तब डामरा को लगा कि वो परास्त हो जाएगा। पर फिर उसने अपने डर पर काबू किया और पूरी ताकत के साथ उस तलवार से असुरा के शीर पर वार किया। तलवार की दैवी शक्ति और असुरा की असुरी शक्ति के टकराने से एक बड़ा धमाका हुआ। असुरा पत्थर बन गया और प्राण के 6 टुकड़े हो गए। युद्ध के बाद डामरा कहीं दिखाई नहीं दिया और गांव के लोगों ने असुरा के शरीर को एक मंदिर में चिनवा दिया ताकि किसी की भी नजर ना पड़े शैतान असुरा नागा पर। वाओ, विक्रांत कितना ताकतवर है। काश मैं भी उसकी तरह होता। डॉक्टर बेताला, तुम लोगों को परेशान करने आए हो? मैं तुम्हें पेड़ से उल्टा लटका दूंगा। उल्टा लटकाएगा विक्रांत? मैंने सुना है तुम्हारी ताकत खोखली है। देखो, मैं इस लड़की को उठा ले जाऊंगा। भैया, मुझे इसके साथ नहीं जाना। सोनिया, डरो नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऐसा ही होगा, मैं बनूंगा सुपर हीरो। माय गॉश, जरा देखो तो इस घर को। मम्मी क्यों चाहती हैं कि मैं अपना वैकेशन यहाँ बिताऊं? देख के तो लगता है सुबह खेतों में जाना पड़ेगा। लगता नहीं मामा जी घर पर हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई घर पर है? दरवाजे पर कौन है? कौन आया होगा? हेलो, क्या आंटी घर है? घंटी भी नहीं है। क्या घंटा बजाना पड़ेगा? हे बहन जी, घंटे को हाथ मत लगाना। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि ये घर मेरे मामा जी फ्रेडो का है। मुझसे सवाल पूछने से पहले घर का दरवाजा ठीक से खटखटाओ, नहीं तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। वेल, ओके। हे छोटे बच्चे, क्या तुम्हारे अलावा कोई और घर पर है? दरअसल मेरे डैड खेत पर गए हैं। तो बताओ, तुम कौन हो?
अगर तुम अच्छे से पूछोगे तो मैं बताऊंगी। हाँ, देखो वो आ गए। डैड, कोई लड़की आपके बारे में पूछ रही है। वो रही। ओह, रेनी, तुम यहाँ पहुँच गई। जी मामा जी, मॉम थोड़ी देर पहले ही छोड़ कर गई हैं। कोई बात नहीं, ये गांव शहर की तरह बड़ा नहीं, पर हमारा दिल बड़ा है। अपनी मिट्टी से जुड़कर तुम्हें अच्छा लगेगा। खासकर इस मौसम में यहाँ की हवा काफी साफ होती है। अब बता भी दो डैड, ये है कौन? ओह, मैं तो भूल ही गया। ये तुम्हारी बहन है जो शहर से आई है। तुम मेरी बहन हो? पहले क्यों नहीं बताया? मैं हूँ बायू। मैं हूँ रनी और हमारी खूब जमेगी। कोई चिल्ला रहा है। चलो चलकर देखते हैं आखिर हुआ क्या है। राक्षस, राक्षस, कोई मुझे राक्षस से बचाओ। जंगल का राक्षस, मैं सच कहता हूँ, मैंने उसे देखा है। ए, शांत हो जाओ। तुम ये कह क्या रहे हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो राक्षस सच में है। मेरे सर को देखो, मुझ पर हमला हुआ है। ये तेंगुल नहीं दिख रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, शांत हो जाओ। हे बायू, ये अंकल क्या बड़बड़ा रहे हैं, बताओगे? मुझे लगता है ये गांव के राक्षस के बारे में कह रहा है। मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि जंगल के उत्तरी हिस्से में नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं उस हिस्से में राक्षस रहता है और वो उस पर आक्रमण करता है जो भी उस जगह जाता है। हाँ? मैं तो सिर्फ लकड़ियाँ काट रहा था। तुम्हें पता है ना कि जंगल के उस हिस्से में जाना मना है। हाँ, और मजे की बात यह है कि आज तक किसी ने भी हमलावर को नहीं देखा है। वो राक्षस उन पर हमला करता है और उसे जंगल से बाहर फेंक देता है। मैं भूतों पर यकीन नहीं करती। क्या पता उस पर हमला किसी जंगली भालू ने किया हो। क्या तुम खुद कभी उस जंगल में गए हो? कभी भी नहीं, क्योंकि डैड ने मुझे मना किया हुआ है। ये डरपोक तो खुद की शक्ल से डर जाए, पापा का तो सिर्फ नाम ले रहा है, बच्चा कहीं का। सच्चाई तो ये है, ये कायर है। सही कहा ना बायू? सही कहा, चूजा कहीं का। 3 टकले, मैं चूजा नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ। करके बताओ, जंगल के उत्तरी हिस्से में जाके बताओ। हाँ, देखते हैं तुम उस जंगल में शाम तक रह सकते हो कि नहीं। छोटा बायू, हम में से तुम सबसे पहले भागोगे। ठीक है, मैं साबित कर दूंगा मैं चूजा नहीं हूँ। 1 मिनट रुक जाओ बायू, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे डैड को कितना बुरा लगेगा। सही कहा। शहरी छोरी की बात मान जाओ चूजे, वरना तुम्हारी लंगोट गीली के साथ साथ पीली भी हो जाएगी। तुम रहने दो, इनका तो हमेशा का है। यही सही समय है खुद को ताकतवर साबित करने का। ठीक है, मैं तैयार हूँ ड्रैको। मजा आएगा। कल दोपहर हम तुम्हारा जंगल में इंतजार करेंगे। वक्त से पहले आ जाना, वरना चलो चले। ठीक है बॉस। चलो चले, हमें तैयारी करनी है। हाँ, हमें का क्या मतलब? हे, 1 मिनट रुको। मैंने कब कहा कि मैं भी आऊंगी? हे, वाओ, तंदूरी चिकन, यस, मजा आ गया। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। शुरू करो रनी। अरे एक बार खा कर तो देखो, शर्माओ मत, शुरू हो जाओ। जरा बायू को तो देखो, ये खा रहा है कि पेट में धकेल रहा है। देख रही हो ना? मामा जी, उसके गले में हड्डी फंस गई। मैं जीत गया। ये ऐसे ही खाता है, इसे थोड़ा धीरे खाना चाहिए। तुम शुरू करो। नहीं, बस और नहीं, थैंक यू। तुम्हें गांव कैसा लगा? अभी तक देखा नहीं, पर कल देखने की सोच रही हूँ। अच्छी बात है। मुझे
मुझे हरियाली पसंद है, बहुत खूबसूरत होती है। उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगी। बायू की माँ को ये जगह बहुत पसंद है। हाँ, अब मैं तैयार हूँ। बायू की वायु पैंट से निकल जाएगी जब वो हमें ऐसे देखेगा। तुम तो कमाल के हो ड्रेको, बस ध्यान देना कहीं उसे दिल का दौरा न पड़ जाए। वो आ रहा है, नकाब पहन लो और तैयार हो जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है बायू कि इतने उजाले में तुम्हें कोई भूत दिखाई देगा? शायद भूत सो रहा होगा। हम दोपहर में कुछ और नहीं कर सकते क्या बायू? 3 टकले कहाँ गए? हाँ? ये क्या था? अब मुझे डर लग रहा है। हाँ? ड्रेको की पिटाई कर दी, तुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ? अब इन दोनों की बारी। हे बायू! यस! अरे ये कहाँ गया? गांव के देहाती बेवकूफ। जो मैं अब और नहीं खेलता। बॉस, बॉस, हमारे लिए रुको। वो भाग रहे हैं। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बायू जाने दो उन्हें। हे! हे, कहाँ भाग रहे हो? चूजो! मेरे लिए रुको। बायू! बायू! कहाँ हो तुम? बायू! क्या बेवकूफी है, मैं खो जाऊंगी। मैं क्या सोच रही थी, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मामा जी को क्या जवाब दूंगी? बायू! ये नहीं, बायू! ये नहीं, मैं यहाँ हूँ। यहाँ। हाँ? ओह, तुम वहाँ हो? मुझे कुछ मिला। वही रहना, मैं आ रही हूँ। आखिर तुम मिल ही गए। तुमने ऐसा क्यों किया? घर चलो, नहीं तो मामा जी गुस्सा करेंगे। मारो मत, वहाँ देखो। वहाँ क्या देखूं? हाँ? हाँ? चलो देखते हैं। हे बायू, वापस आओ तुम। मेरे लिए रुको। क्या बात है।
क्या बात है! मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली हीरो हूँ। हाँ? बायू! रैनी, रैनी! जरा देखो मैं क्या बन गया हूँ। तुम कौन हो? हाँ, अरे पगली ये मैं हूँ बायू। बायू? सही पकड़े हैं। मेरा शरीर तो देखो। मैं कमाल लग रहा हूँ और तुम्हें लगता था मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना? अंदर मैंने एक बड़ी मूर्ति से तलवार खींच कर निकाली। लगता है मैं सपना देख रही हूँ। फिर मेरा शरीर गर्म हो गया और मैं ये विशाल शेर योद्धा बन गया। उस तलवार ने मुझे ताकतवर बना दिया। पावर टेस्टिंग मोड ऑन। क्या तुमने वो देखा? ये तो कमाल हो गया। बायू! अरे मेरी शक्ति कहाँ चली गई? अरे हाँ, बदल दो। मुझे फिर से बदल दो। मैं बदल क्यों नहीं रहा? बायू, क्या ये वही तलवार है जिसका तुमने जिक्र किया था? हाँ बिल्कुल। ये मामूली तलवार नहीं है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसका नाम है प्राण। इसमें दैवीय शक्तियाँ हैं। सच कहूँ तो आज सुबह तक तो मुझे इन बातों पर यकीन भी नहीं था। ये तो कमाल हो गया। ओह, लेकिन बायू, ये तलवार गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। मेरी बात मानो, ये कोई खिलौना नहीं है। अगर गलत हाथों में पड़ गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इस तलवार के पीछे गलत लोग भी पड़े हैं। हम खतरा मोल नहीं ले सकते। तुम्हारे साथ जो इसने किया उसके बाद लगता है इस तलवार से दूर ही रहना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें इसे वापस रख देना चाहिए। क्या? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। नहीं, तुम्हें नहीं पता इससे क्या हो सकता है।
और ये तुम्हारी है भी नहीं। नहीं, ये मेरी है। मेरा लॉकेट चमकने लगा और इससे चिपक गया। देखो। तुम्हारा लॉकेट? हाँ, देखो, मेरी मॉम ने मुझे दिया था। ये तुम्हारी मॉम का है? और देखो, यहाँ फिट हो गया। मुझे लगता है ये मेरे इंतजार में थी और इसके जादू से मैं बन जाऊंगा सबसे ताकतवर। यकीन नहीं हो रहा मुझे। तो तुम्हें ये सच में रखनी है? और नहीं तो क्या, ये मेरे लिए ही बनी है। मैं गांव के लोगों की रक्षा कर सकता हूँ और फिर मुझे हर कोई कहेगा, बायू गांव का रक्षक। बायू, तुम ठीक तो हो ना? मेरे डैड, मुझे मेरे डैड को बचाना होगा। नहीं, वो लोग अब भी हमारी तलाश में है बायू। पर मेरे डैड कहाँ गया? मेरी बात सुनो बायू, हम सिर्फ 2 हैं और वो कई सारे। इस वक्त हमें गांव वालों को आगाह करना होगा, ठीक है? गांव वालों को? ठीक है। जरा वहाँ देखो क्या है। अरे चलो, अरे भाई तुम्हें देखा क्या? कैसी आवाज है? वो देखो, क्या है वो? अरे चलो भागो। अरे क्या है? भागो भागो भागो। नहीं नहीं।
अरे नहीं, पहले मेरे डैड और अब पूरा गांव। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? सब कुछ सब मेरी गलती है। ए, बच्चे, रोना बंद करो। ये तो सदियों से ऐसे ही था, लेकिन अब वक्त आ गया है। क्या ये बंदर सच में बोल रहा है? आप कौन हैं? मैं हूँ आबू। बायू, तुम अब भी अपने पिता को बचा सकते हो और गांव को भी। मैं कर सकता हूँ सच में, पर मैं कैसे करूँगा? इसके साथ आप कहना क्या चाहते हैं? ये तलवार जो तुमने उस मूर्ति से निकाली, उसने असुरा को सदियों से बांधे रखा था। असुरा ही वो राक्षस है जिसे तुमने देखा। अगर तुम्हें अपने पिता को बचाना है तो तुम्हें असुरा को फिर से हराना होगा, अवशेषों को ढूंढ के जो हिस्से हैं प्राण के। अवशेषों को ढूंढ के? लेकिन कैसे? वो राक्षस तो कितना बड़ा और भयानक है। यही तुम्हारा भाग्य है और तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें अपने गांव और अपने पिता को बचाना है। मेरे डैड के लिए। ठीक है। बढ़िया। अब हम सबको आराम करना चाहिए। सुबह सुबह ही हमें निकलना है। हे बायू, टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या सच में? हाँ, मामा जी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। तो हम इसका सामना मिलकर करेंगे। और मैं डैड को वापस लाने का वादा करता हूँ। सुबह हो चुकी है। अजीब है, जंगल में अभी भी अंधेरा है, लेकिन क्यों? मेरे डैड कहते हैं कि जंगल के उत्तरी इलाके के बाहर कभी कोई गांव नहीं बसा। ये सच है। आगे कोई गांव नहीं है? हमारे पास तो ज्यादा खाना भी नहीं है। अगर कोई नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? क्या करूं अब? हम तंदूरी चिकन बना सकते हैं। सोच के मुंह में पानी आ रहा है। अभी खा सकते हैं? खाने का सोच कर ही भूख लग रही है। नहीं, ये पराठे हम सब के लिए हैं और इस वक्त हमें बहुत चलना है। अबू, हम जा कहाँ रहे हैं? क्या तुम्हें पता है कि बाकी हिस्से कहाँ हैं उस तलवार के? सदियों पहले वो तलवार मेरे दोस्त बेंटोर और मैंने खुद बनाई थी, एक खास जगह पर जिसका नाम था उजरा जगत।
बेंटोर ने वहाँ जरूर कुछ सुराग छोड़े होंगे ताकि हम अवशेष ढूंढ सकें। अच्छा हुआ कि तुम्हारे दोस्त ने इस तलवार को बनाया। अगर हम नहीं बनाते तो असुरा अपनी काली शक्तियों पर काबू कर लेता और उस वक्त दरिंदे असुरा को रोकने के लिए यही एक उम्मीद बची थी। हम और कर भी क्या सकते थे। दुनिया के 6 बलिष्ठ योद्धा एकत्र हुए और अपनी सारी शक्तियां उस दैवीय तलवार में डाली और इस तरह प्राण बचाने वाली तलवार बनी। हर एक अवशेष में उन योद्धाओं की ताकत बसती है। योद्धा? हाँ, इसीलिए इस तलवार को प्राण कहा जाता है, जो सदियों पहले 6 योद्धाओं की ताकत से बनी है। उस समय असुरा का सामना करना नामुमकिन था उन योद्धाओं के अलावा। ऊर्जा जगत, पाताल लोक, क्या तुम वहाँ से हो? बिल्कुल। आबू, क्या इस वक्त हम लोग पाताल लोक जा रहे हैं? वहाँ जाने के लिए रास्ता कुछ अलग होगा ना? हमने रिटर्न टिकट ली है ना? दरअसल अब हम उजरा जगह और पृथ्वी के बीच में हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। अब मुझसे जो भी नजरें मिलाएगा वो पत्थर बन जाएगा। गद्दार नोवारा। क्या हाल हो गया है तुम्हारा मेरे बिना? राजा बनने के सपने देखना आसान नहीं होता। तेरा भाग्य है कि मुझे तेरी जरूरत है अपने दुश्मनों को ढूंढने के लिए। नोवारा, नोवारा गद्दारों का सरदार, मेरे राक्षसों के सेनापति, उठ जा, अपनी निद्रा खत्म कर दे। असुरा, क्या ये आप ही हैं मेरे राजा असुरा? आपकी फिर से जय हो। लंबी निद्रा के कारण तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो क्या? माफ करना महाराज, आपको देख के हैरान हो गया। कितना वक्त लगेगा उन योद्धाओं को फिर से जन्म लेने के लिए? योद्धा? पुनर्जन्म?
उन्हें लगभग 1000 वर्ष लगेंगे महाराज। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं महाराज असुरा? मक्खन मत लगाओ। अगर तुम्हें मौका मिल गया ना तो पहले तुम मेरी पीठ में चूल्हा भोगोगे। नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपके लिए इस राज्य की देखभाल कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप एक दिन जरूर लौट आएंगे। बकवास बंद करो। 1000 साल बर्बाद हो गए हैं और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। मुझे कैद से छुड़ाने वाला एक छोटा बच्चा था, उसके पास वो तलवार है। मैं उसे जानता हूँ। उसे ढूंढो और वो तलवार लेकर आओ। जरूर महाराज, समझो हो गया। चलो। अबू 1000 साल हो चुके हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा दोस्त बेंटर जिंदा होगा? असुरा से युद्ध के बाद वो कहीं खो गया। युद्ध ने हम सबको बदल दिया। तुम्हें यकीन है उन्होंने कोई सुराग छोड़ा होगा? हाँ, वो अपनी हर रचना के बारे में लिख के रखता था। अब तो वो सुराग ही हमें बता सकते हैं कि हमें तलवार के अवशेष कहाँ मिल सकते हैं। हाँ? यहाँ से वो जगह दूर तो नहीं है, लेकिन हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। बायू, चलो अभी जाना है। ठीक है। हाँ? हमारा कोई पीछा कर रहा है। हाँ? हाँ? ये वही है, ये लौट आया। कैसे हो बच्चे? तुम्हारे जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे को ऐसे खतरनाक चीजों से नहीं खेलना चाहिए। लाओ मुझे दो, वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? वहीं पर रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ।
तुम कितने बहादुर हो। तुम्हारी बहादुरी को सलाम। पता है मैं तुम्हें जानता हूँ, वो भी सदियों से, पर मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए वक्त नहीं है। लाओ दे दो मुझे। इंद्रा एक योद्धा से बंदर बन गया, कितने शर्म की बात है। वायु, यही वक्त है, बदल जाओ। बदल जाऊं? पर कैसे? मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे वो तलवार दे दो। इसे पाने के लिए मैंने 1000 साल इंतजार किया है। वायु, ध्यान दो अभी। प्राण की आवाज को ध्यान से सुनो। कौन सी आवाज? याद करो पहली बार जब तूने प्राण की आवाज सुनी थी। हाँ, मैंने आवाज सुनी थी। अब पता चला कि बदलना कैसे है। खत्म करो उसे। इतनी ताकत के बावजूद भी तुम अंदर से बच्चे ही हो। वायु, वक्त आ गया है प्राण की तलवार को इस्तेमाल करने का। मैं तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं दूंगा।
तुम्हारा खेल खत्म। लगता नहीं असुरा ने मुझे मेरी सारी शक्तियां लौटाई हैं। मुझे जाके पूछना पड़ेगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ बच्चे। दुर्भाग्य से आज की इनिंग्स खत्म हुई, पर कोई बात नहीं, कल की इनिंग्स तो मैं ही जीतूंगा। मैं तुमसे नहीं डरता, वापस आओ, तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुम्हें मौका मिलेगा बच्चे, वादा करता हूँ। नीचे आओ लकड़ी के कंकाल, अभी आओ, तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अबू, बायू, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर आबू? हाँ, मैं ठीक हूँ। नोवारा असुरा का एक सेनापति था। असुरा के बाद हमने उसे भी कैद कर लिया था। वो तुम्हारी और इस तलवार की ताकत को परखने आया था। ज्यादा वक्त नहीं है, वो लोग हम पे दोबारा हमला करेंगे। हमें चौकन्ना रहना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाली हाथ लौटने की? क्या तुम भूल गए कि इसकी सजा क्या होगी? या मैं तुम्हें याद दिलाऊं नोवारा? माफ करना महाराज, मैंने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन जिसे हम बच्चा समझ रहे हैं वो एक योद्धा है और उस तलवार की मदद से वो बदल सकता है।
अगर मेरे पास मेरी पूरी शक्ति होती तो मैं उससे जीत ही जाता। तुम्हारा बोलने का मतलब है कि मैं उस बच्चे से कमजोर हूँ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज। लेकिन आपको अभी तक आपकी पूरी ताकत हासिल नहीं हुई है। लेकिन एक तरकीब है जिससे हम उसे हरा सकते हैं। बको, तुम क्या बकना चाहते हो? महाराज, वो तलवार अपने अवशेषों के बिना अधूरी है और वो लोग उन अवशेषों की खोज में हैं। अगर आप मुझे एक मौका और दें तो मैं उनसे पहले उन अवशेषों को ढूंढ लूंगा। और अगर आपने उन अवशेषों की ताकत को सोख ली तो उस तलवार को हासिल करना बच्चे के हाथ से लड्डू छीनने जैसा होगा। ठीक है, तुम मेरे समक्ष उन अवशेषों को लेकर आओ। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बहुत ही दयालु हैं महाराज। तो बेंटर लौट आया है। तुम वापस मुझे रोक नहीं पाओगे। बिल्कुल वही जगह है। वक्त कितनी तेजी से निकल जाता है। तुम्हें क्या हो गया था उस दिन, मेरे सखा, मेरे मित्र बेंटोर? तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं प्राचीन सूची पत्र जिसमें 6 योद्धा के ताकत सूत्रों का नक्शा है। हाँ? वाओ! वाओ! ये क्या चीज है? वाओ! चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है? ज्यादातर सूची पत्र हथियारों की रचना के चित्र हैं। कुछ बेंटोर के नाम हैं जिसमें बेंटोर की शिक्षाओं के बारे में लिखा है, और इसमें से सिर्फ एक ही वो सूची पत्र है जो हमारे काम का है। बायू, जरा मेरी मदद करो। ठीक है।
क्या ये भी सूची पत्र है? लगता है इसके अंदर कुछ है। कहीं यही तो नहीं है? अब क्या बता सकते हो कि हम ढूंढ क्या रहे हैं? क्योंकि मैं जो भी देख रहा हूँ उसमें अजीब से चित्र बने हैं। किसी सूची पत्र पे शेर का गोल मुंह छपा होगा। हम उसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ? ये कैसी खुशबू है? ये तो खाने की खुशबू है। बायू, मैं ये खुशबू जानता हूँ। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है? ये भी ना। मुझे पता था। लेकिन ये किसका खाना है? यहाँ तो कोई भी नहीं रहता है ना। जिसका भी हो, बाद में माफी मांग लूंगा। वैसे भी बहुत मछलियाँ हैं, एक तो खा ही सकता हूँ। मैं जरूर खाऊंगा। बायू, तुम कौन हो? बालवीर? तुम दोनों मेरे घर में हो। और हाँ, मैंने देखा तुमने मेरा खाना भी चुराया। सवाल मुझे पूछना चाहिए, तुम लोग कौन हो? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग चोर हो। बेवकूफ। क्या? तुमने मुझे बेवकूफ कहा? तुम पहले नीचे आओ। मैं नहीं मानती कि तुम यहाँ रहते हो। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? अब चुपचाप बायू को बाहर निकालो। थोड़ी देर बाद भी निकालोगे तो चलेगा। बायू, वो मत खाओ, भूखड़ कहीं के। सच में तुम दोनों एकदम बेवकूफ हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। क्या? मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं हूँ सुपर हीरो। हाँ। तुम सिर्फ बच्चे नहीं हो, तुम अंदर ही रहो और मछली खाओ। अपने पीछे देखो। तुम जरूर शहर की लड़की हो। अब ये क्या? देखो मुझे क्या मिला। हाँ? ये तो मेरा कैमरा है। तुमने इसे कब चुराया? मुझे वापस दो। हाँ? हाँ, क्या ये? ये तो मुझे कल मिला। कहाँ, जरा सोचने दो। हाँ, मुझे नदी के पास मिला था। हाँ? तुम हमारा पीछा कर रहे हो? हे, वो रेनी का कैमरा है। मैं इसे नहीं उठा पा रहा, मुझे बदलना होगा। बदल जाओ। ठीक है, अब मछली का दाम चुकाता हूँ और मैं कभी भी किसी के पैसे नहीं मारता। अरे वाह, जरा इसे तो देखो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। उसे पकड़ लो बायू।
ओह, बायू, तुम शेर हो। अपने पंजों का इस्तेमाल करो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, पकड़ लिया। फंस गया। ये बहुत तेज है। हाँ? तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। उस तलवार की ताकत तुम्हारे किसी काम की नहीं है। इसे बायू की तलवार के बारे में पता है? देखो, तुम लोगों को वो तलवार मुझे दे देनी चाहिए। वो तुम लोगों के साथ मेरे साथ सामान उठाएगी। हाँ? ये क्या? तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की? सुन, मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर निकले। हाँ, लगता है प्लान बी अपनाना पड़ेगा। इसके पास भी कोई जादू है। हाँ, वो भाग रहा है। टेंशन नॉट, मेरे होते नहीं। पकड़ लिया। तुम तो बहुत ही बिलबिले हो। तुम हार क्यों नहीं मान लेते? इधर लाओ। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? हे, बायू। हाँ?
की जरूरत है, और फिर उसके बाद मुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। और दुनिया पर फिर से मेरा राज होगा। असुरा को पता नहीं सब्र क्या होता है। वो इंसानों को हमेशा कमजोर समझता है। उसे पता नहीं कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। अब इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक है, और मैं भी। ठीक है, अब ये बच्चा कौन है? और हमें देखकर तुम हैरान भी नहीं हुए? और तुमने हमसे क्या चुराया? हाँ, तुम लोग मुझे चोर कह रहे हो? वो भी मुझे मेरे ही घर में बंदी बनाने के बाद? इसे बायू की तलवार के बारे में पता है। इसने उसे चुराने की कोशिश की। सही कहा, ये चोर है। क्या ये सच है? मेरे दोस्त बेंटोर ने इस तलवार को इसी घर में बनाया था। अगर ये यहीं रहता है तो हो सकता है इसे इसके बारे में पता हो। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम मुझे बेंटोर की तरह दिखते हो। आहा, शायद वो एक जादूगर है। मैंने इसे जादू करते देखा है। ये मामूली बच्चा नहीं है। जादू करते हुए? ये बहुत तेज है और इतना तेज दौड़ता है, और मैंने इसके हाथ से कुछ निकलते हुए देखा था और सब कुछ हवा में उड़ने लगा। शायद इसने बेंटोर के छोड़े हुए सूची पत्र पढ़े हैं। तो इसका मतलब इसे पता होगा कि नक्शा कहाँ है। क्या तुम लोग किसी चीज को ढूंढ रहे हो? हे, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरे हाथ पैर खोल दो और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो मैं ढूंढ दूंगा। हाँ? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें भागने का मौका देंगे? ठीक है, छोड़ दो इसे। हाँ? पर क्यों? ये मेरी तलवार चुराना चाहता था। प्राण की तलवार सिर्फ एक योद्धा की बात मानती है, किसी और की बात नहीं मानती। चिंता की कोई बात नहीं है। तो नौजवान, तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर तुम्हारे हाथ पे बना ये निशान लोहार कुल का है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस कुल के पहले सदस्य थे आबू बेंटोर और मैं आबू टैंटरा। तुम्हारे पास क्या है? बेंटोर की इस तलवार में पूरी ताकत नहीं, इस्तेमाल कुछ कर भी नहीं। ठीक है बायू, इसे अब नीचे उतारो। अच्छा ठीक है, कोई चालाकी नहीं, समझ गए? हे रेनी, तुम्हें पता है गांठ खोलते कैसे हैं? और अब गलतफहमी दूर करने के लिए एक दूसरे को अपना परिचय दो। और जवान, तुमने हमें बताया नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ कूडा, एस्ट्रा कारा की 33वीं पीढ़ी। तो कूडा मैं हूँ बायू, द सुपर हीरो। मैं इसकी कजिन हूँ, रेनी। हमें तलाश है प्राचीन सूची पत्र की, जिसमें तलवार प्राण का नक्शा बना हुआ है। बायू, दिखाओ इसे। इस तलवार ने नरभक्षी असुरा को कैद किया था। असुरा हजारों साल पहले जन्मा एक शैतानी राजकुमार है जो सिर्फ तबाही मचाता है, और अब वो आजाद हो चुका है और बिल्कुल बदला नहीं। उसे हराने के लिए हमें इस अधूरी तलवार को पूरा करना है उस सूची पत्र की सहायता से। मेरे दादाजी ने मुझे एक बार असुरा और तलवार के बारे में बताया था, और इसीलिए मैं थोड़ा उत्सुक हो गया जब मैंने उसे तुम्हारे पास देखा। मेरे दादाजी ने मुझे कभी किसी नक्शे के बारे में नहीं बताया, या फिर उन्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, मरने से पहले उन्होंने सूची पत्र को छुपा दिया था ताकि कोई शस्त्रों का गलत इस्तेमाल ना कर सके, या फिर उन्हें पता था कि तुम्हारी तलवार उनमें से एक है।
और इस तलवार की रचना का नक्शा भी वही है। तो क्या तुम्हें पता है कि वो सब कहाँ है? दादाजी ने उन्हें खुफिया जगह पे छुपा रखा है। आओ मेरे साथ, चलो। दिलचस्प है। पकड़ लिया। केकरस, बिगुल बजाओ, जरा उन्हें भी तो पता चले कि मैं आ गया। एक मिनट, इसे थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं। उन्हें थोड़ा दूर जाने दो, हम उनके पीछे चलेंगे। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये कैसी आवाज है? ये आवाज नोबोरा के बिगुल की है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? ये तभी बजाते हैं जब वो अपने दुश्मनों को हमले का संकेत देते हैं। उसे कैसे पता चल जाता है हम कहाँ हैं? शायद उसने हमारा पीछा करना बंद ही नहीं किया है। आओ मेरे साथ, जल्दी करो, और जैसे ही नक्शा मिल जाए ये जगह छोड़ के चले जाना। और मुझे लगा था इंसान किसी काम के नहीं है। वो खेलने के लिए बड़े मजेदार खिलौने बनाते हैं। खेल शुरू। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उम्मीद है कोई तो जिंदा बचा होगा। मेरा खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चलो चलो बाहर निकलो बच्चे। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ओह, तो यहाँ हो तुम। हाँ, ये फिर से? ओह, एक मिनट, जरा रुको। ध्यान से बच्चे, कहीं तुम्हारे दोस्त को कुछ हो ना जाए। हाँ? ड्रेको? तुम इसे पहचानते हो ना? ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे गांव से। हेलो बोलो अपने दोस्त को। क्या किया तुमने इसके साथ, कंकाल कहीं के? मैंने इसे कुछ नहीं किया। ये तो असुरा का काम है। उसने इस बच्चे की आत्मा छीन ली है। क्या कहा? हाँ, लेकिन अब मेरी बारी है कमाल दिखाने की। हाँ, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? हाँ? मुझे लगता है हरा ज्यादा जचेगा। देखो कमाल। तुम क्या कर रहे हो? ओह, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। छोड़ दो उसे। वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात।
अगर असुरा ने मुझे ताकत नहीं दी होती तो मेरा हाथ ही कट जाता। अरे क्या हुआ? तुम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो यार, सिर्फ अपने बारे में सोचा करो। बायू, मैं जाकर उस बच्चे को बचाता हूँ। मैं भी बायू। हाँ। ज्यादा खुश मत हो। तुमसे निपटने के बाद मैं तुम्हारे दोस्तों को खत्म कर दूंगा। पहले मुझसे तो निपट ले। निकल नहीं रहा ये। हाबू, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसे कैसे निकालते हैं। इसकी कमजोरी जानने के लिए हमें इस मंत्र के बारे में जानना होगा। ये नकाब का जादू है। इसे इसकी सारी शक्तियाँ एक जादुई पत्थर से मिलती हैं। पर इसके शरीर में कोई भी पत्थर नहीं है, सिर्फ एक नकाब है। मुझे लगता है हमने बहुत देर कर दी। अब वक्त आ गया है असली खेल का। मिलो मेरे कमाल के कलाकार से। नाम है ससुरा। खेल में थोड़ी जान की जरूरत थी, तो क्यों ना तुम्हारे दोस्त की जान ली जाए। संभल कर। अब तुम कहाँ चले? तुम दोनों उस नक्शे को ढूंढो, मैं इससे निपटता हूँ। लगता है तुम्हारे दोस्त तुमसे पहले मरेंगे। दोस्त के
बारे में सोचना यानी कमजोरी पालना। तुम क्या कर रहे हो? ध्यान दो वायु। मैं अभी जिंदा हूँ। रेनी मेरे बच्चे, शायद उसका मुझसे दिल भर गया। हाँ? वायु, मैं उस शैतान के पीछे जा रहा हूँ, तुम इस पर ही ध्यान दो। ठीक है, मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि मैं दुनिया में अकेला हूँ जो इसे हरा सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम जाकर रैनी को बचाओ। मुझे पता है तुम्हें कैसे रोकना है। प्यार तुम्हारी कमजोरी है। अबो बचो। ये क्या? लगता है इसका दिल मुझ पर आ गया। तुम सच में अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो? तो हार क्यों नहीं मानते? आखिरकार तुम एक बच्चे ही तो हो। वैसे तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम असुरा को हरा सकते हो? ना ना ना, ये नामुमकिन है। मुझे क्या करना चाहिए? कहाँ है वो गुप्त कमरा? यहाँ पे है। पकड़ो इसे। हाँ, ये कांटा और चम्मच। तीन की गिनती पर अपने हाथों को जोर से टेबल पे पटको। समझ गई तुम? 1, 2, 3। क्या हो रहा है? इस कमरे में मून की ग्रेविटी है जो मेरे ब्रेसलेट की वजह से है, और इसके बिना तुम नीचे गिर जाओगी और नीचे जो जाल बिछे हुए हैं वो तुम्हें मार देंगे। कहीं तुम लोगों को ये तो नहीं चाहिए था? ये निशान? बायू के लॉकेट पर भी यही निशान है। चलो। भाई तो हमारे पीछे ही पड़ गया। हाँ, लेकिन तुम तो इसे संभाल लोगे, है ना? तो मजाक कर रही हो? पर बायू से लड़ते समय तो तुम कमाल दिखा रहे थे। अरे बायू सिर्फ एक बच्चा है, पर ये इतना बड़ा जानवर, ये तो हमें सच में मार डालेगा। जाल के बारे में क्या ख्याल है? तुमने तो यहाँ बहुत बिछा रखे हैं, है ना? इस कमरे में एक पिंजरा है, ऊपर वाले कमरे में जो था उससे बड़ा।
पर इस जानवर का चारा कौन बनेगा? क्या तुम बनोगे? हाँ? क्योंकि आइडिया मेरा था, बेवकूफ। रेडी, तुम उस स्विच के पास जाओ, मैं तुम्हें इशारा करता हूँ। पर ये कैसे चारा बन गई? कोई बात नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। निशाना चूकना नहीं। क्यों, ये करने में मजा आया ना? सुनो, अगली बार मैं चारा नहीं बनने वाली। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी चलो। मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे कप के टुकड़े कर देता, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारी तलवार मेरे किसी भी काम की नहीं रहेगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलो एक सौदा करते हैं, और ये मेरा आखिरी प्रस्ताव है बच्चे। मुझे ये तलवार दे दो और मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। इतनी मोहब्बत तो मैंने कभी किसी को नहीं दिखाई है। और तुम्हारा वक्त खत्म हुआ है। रुक जाओ, मैं तुम्हें तलवार देता हूँ, मुझे माफ करना अबू। मेरे बारे में मत सोचो। असुरा को खत्म कौन करेगा? अगर तुमने तलवार इसे दे दी तो अपने पिता को याद करो। अब्बू ने तो मुझे रुला ही दिया। बातचीत बहुत हो गई। क्या? अब ये कौन है? ये जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? ससुरा कहाँ है? कौन? क्या? किधर? यहाँ। रानी, हम आबू को संभाल लेंगे। अरे हमारी शक्ल क्या देख रहे हो? लकड़ी के कंकाल की धुलाई करो, उस कंकाल को सुखा मैं दूंगा। हाँ, सही कह रहे हो। अब दिखाता हूँ इसे। तुम्हें तलवार चाहिए? आके ले ले। ओ बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो देख के मजा आ गया। तलवार दे तो दूंगा, पर पूरी ताकत के साथ।
तुम्हारी दुनिया घुमा के रखूंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं हार गया, वो भी एक बच्चे से, एक छोटे उस्ताद से।
तुमने कर दिखाया बायू। अब्बू, तुम ठीक हो ना छोटे भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, पर वहाँ जो लकड़ी का ढेर है वो एक इंसान था और मैंने उसे मार दिया। हाँ? बायू, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। अगर तुम उसे नहीं मारते तो तुम्हारे दोस्त जैसे और होते। ड्रेको, इसे हुआ क्या है? क्या हुआ है इसे? घबराओ मत, ये अभी जिंदा है। पर क्या ये ठीक हो जाएगा? असुरा ने इसकी आत्मा ले ली। बायू, असुरा और उसकी सेना को इंसानों की आत्मा चाहिए अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो अपनी आत्माओं को अंधकार को बेच देते हैं। तुम नोवारा के लिए दुखी बिल्कुल मत हो। तुम्हारा पवित्र दिल इस बात से दुखी होगा, लेकिन तुमने एक योद्धा की सबसे बड़ी खासियत सीख ली है आज। तुम्हारे पास एक योद्धा का दिल है। मैं एक योद्धा हूँ? सही कहा। जब तुम ये सीख जाते हो कि क्या सही है और क्या गलत, तब तुम सही मायने में योद्धा बनते हो। और एक योद्धा हमेशा न्याय चाहता है और इसी तरह वो योद्धा बनता है और न्याय के लिए लड़ता है। ये सही कह रहे हैं। तुम न्याय के लिए लड़ोगे, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह। ठीक है, आज से मेरा यही मकसद है कि मैं एक सुपर योद्धा बनूं। शाबाश। और अब ध्यान दो। वाना का नक्शा, वो दुनिया जिसके बारे में इंसान भूल चुके हैं। पर हमें तलवार के बाकी के अवशेष कैसे मिलेंगे? 6 योद्धाओं की ताकत से जो ये तलवार बनी है, उन्हें उनकी ताकत इन 6 पवित्र तीर्थ स्थानों से मिली। अवशेष वापस अपनी जगह गए होंगे और हमें इसके अवशेष वहीं से मिलेंगे। हमें पहला अवशेष मिलेगा यहाँ अनंत गुफा में। अनंत गुफा, मैं तैयार हूँ। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं एस्ट्राकारा का सदस्य हूँ और ये मेरा धर्म है कि मैं असुरा को खत्म करने में मदद करूँ, और इसे हम साथ में करेंगे। आगे और भी मजा आने वाला है। Terus melangkah maju, walau badai menerpaku, takkan rapuh semangatku mengejar citaku. Bila letih mengarungi hati, asa ini takkan mati. Demi mimpi, semangatku kini kan menyala lagi. Kan ku lintasi semua rintangan di depanku, biarpun berliku jalan menuju impianku. Tegar berjuang menghadapi semua problema. Satu hal ku yakin, kan ku jelang nanti keajaiban semesta.
akan menyala lagi. Kan ku lintasi semua rintangan di depanku. Biarpun berliku jalan menuju impianku, tegak berjuang menghadapi semua problema. Satu hal ku yakin, kan ku jalan nanti keajaiban semesta.